आपको आश्चर्यचकित होगा कि इतना बड़ा अमेंडमेंट, इतना बड़ा प्रस्ताव। तो दोस्तों, आज केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में एक बिल लाया गया जिसमें ये प्रस्तावित किया गया कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट, ये जो कानूनों की किताब हैं इनके नाम बदले जाएंगे और इनके अंतर्गत जो धाराएं हैं उनके स्थान बदले जाएंगे। जैसे कि जो हमारे एफआईआर दर्ज होती थी 154 सीआरपीसी के अंतर्गत होती थी, अब उसकी धारा बदल के कर दी गई 173 में जहां चार्जशीट आती थी उसको यहां पर अब बना दिया गया है एफआईआर का सेक्शन। तो दोस्तों, आप ये चौंक ही गए होंगे जो ये बताया है मैंने कि एफआईआर की धारा बदल गई है। ये बिल जल्दी से ही संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्राप्त हो जाएगी और ये लॉ बन जाएंगे। तो दोस्तों, जब ये कानून बन जाएंगे तो क्या क्या इसके परिणाम होंगे। तो यहाँ पर जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, इसका नाम बदल के कर दिया जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। और यहाँ पर सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो प्रक्रियात्मक जो विधि है उसका नाम भी बदल के यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसका सीआरपीसी का नाम रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो नागरिक शब्द है, क्योंकि सीआरपीसी जो लॉ है वो केवल नागरिकों के लिए नहीं, जो और भी जो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए जो प्रक्रिया है वो और भी लोगों पे लागू होती है। तो इसके नाम के बारे में थोड़ा सोचा जाना चाहिए। और यहाँ पर प्रक्रिया, क्योंकि ये प्रक्रियात्मक लॉ है, इसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई किस तरीके से आपको एफआईआर दर्ज करनी है, कोर्ट की प्रक्रिया किस तरीके से चलेगी, कब किन के बयान होंगे, तो ये सब इसके अंतर्गत है। तो यहाँ पर प्रक्रिया शब्द को लिखा जाना जरूरी लगता है और लिखा जाना चाहिए था। तो दोस्तों, यहाँ पर एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम बदलकर यहाँ पर कर दिया गया भारतीय साक्ष्य बिल 2023। भारतीय साक्ष्य बिल 2023 कर दिया गया। तो इन तीनों कानूनों के नाम बदल दिए गए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इनके नाम बदल दिए हैं। इन कानूनों में बदलाव करके इनकी धाराओं के स्थान भी बदल दिए गए हैं। जैसे कि पहले मर्डर की धारा 302 के अंतर्गत आती थी, अब ये बदलकर 101 कर दी जाएगी। वर्तमान में ये 302 आईपीसी मर्डर की धारा है, इसे बदलकर 101 भारतीय न्याय संहिता कर दिया जाएगा। दहेज हत्या 304 भी, बहुत ही कठोर धारा है दहेज हत्या 304 भी, अब इसका स्थान बदल के 79 भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया जाएगा। और वर्तमान में जो आपराधिक षड्यंत्र है 120 बी, इसकी धारा बदल के धारा 61 कर दी जाएगी। और गैंग रेप 376 डी के अंतर्गत आता है, उसको अब धारा 70 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कर दिया जाएगा। और जो सबसे लास्ट में मैरिज से जुड़े हुए जो अपराध थे, जो दो शादी के संबंध में फुसलाकर शादी करना, उनको अब शुरू में ला दिया गया है। तो 494 के आसपास जो शुरू होते थे, वहाँ से शुरू होते थे, अब 494 जो शादीशुदा लोग हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, वो अपराध होता है। 494 धारा को धारा 81 शुरू में ला दिया गया है। और हम बता ही चुके हैं कि जो एफआईआर का सेक्शन था सीआरपीसी के अंतर्गत, उसे 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर सेडिशन लॉ था, जो राजद्रोह का कानून था, उसे ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कई वीडियो सामने आई हैं तो कहा जा रहा है कि इसको दूसरे तरीके से एंट्री यहाँ पर दी गई है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया गया है। और यहाँ पर कुछ नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग को लेकर भी यहाँ पर धाराएं जोड़ी गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है कई न्यूज़ में। तो फ्रेंड्स,
ये कानूनों की ये पूरी जो PDF है वो आ चुकी है लोगों पे, लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये जल्दबाजी में वीडियो बनाया गया है, कुछ मिस्टेक हो सकती हैं। तो दोस्तों इस पर हम डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन आज ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।